बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कैसे बना सकती है और क्या बना सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखें, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं, वफाक में भी उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं और पंजाब में भी उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं। अब मामला ये है कि ये सारे आज़ाद उम्मीदवार कैसे मुमकिन है कि एक हुकूमत बनाएं। उसके लिए इनको किसी जमात का हिस्सा तो होना पड़ेगा ना, तो ये कैसे करेंगे? ये जो सवाल है इसका जवाब ढूंढने की हमने बड़ी कोशिश की है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके बहुत सारे सहाफ़ी वो काफ़ी बदमज़ा हुए हैं, बल्कि वो जो सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ बहुत करीबी था मियाँ नवाज शरीफ से और PMLN से या पीपल्स पार्टी से, वो ख़ुद अब तनकीद कर रहे हैं इस सारे प्रोसीजर के ऊपर। वो लोग जो हम पे तनकीद किया करते थे, मिसाल के तौर पे अफसार आलम साहब जो नून लीग के बहुत करीबी हैं, इन्होंने पहले ओहदे भी ले रखे थे, जैसे फ़ाद हुसैन साहब ने भी लिया था। तो अफसार आलम साहब फरमा रहे हैं कि पिछले 2 साल कमज़ोर और कन्फ्यूज़ सियासत की है नून लीग ने, और इनकी जो बुरी कारकर्दगी है इंतखाबात में उसकी वजूहात बता रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा इस्टेबलिशमेंट की शय पर गलत वक्त पर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की। अब ये देखें, जब हम ये बात कह रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो ऑर्गेनिक नहीं है, हम ये कह रहे थे कि उसको साजिश के तौर पे निकाला गया है, तो हम गद्दार डिक्लेयर हो रहे थे, पर्चे हो रहे थे, गिरफ़्तार हो रहे थे, यानी सारे सहाफ़ी हमें परेशान किया जा रहा था, पूरा निज़ाम हमारे ख़िलाफ़ हो गया था। आज अफसार आलम ये वो लोग हैं जो उस वक्त कह रहे थे कि ऑर्गेनिकली हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ैसला किया है, फजलुर रहमान ने फ़ैसला किया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की शय पर गलत वक्त पर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाए। अदम एतमाद के बाद हर कीमत पर इक़्तिदार में रहने की चाहत, जबकि पता था कि जनरल बाजवा डबल गेम कर रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा, अब ये बात अफसार आलम कह रहे हैं। 15 माह की नाकस कारकर्दगी और महंगाई में इजाफा, ये भी मैं नहीं कह रहा। ये मैं जब कहता था पहले PDM को कि ये महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, आम आदमी को पीस रहे हैं, दबा रहे हैं, तो सारे हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते थे कि भाई ये क्यों कह रहे हैं आप, वो तो मुल्क को बचा रहे हैं। तो अब अफसार आलम मान रहे हैं कि उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया और नाकस उनकी कारकर्दगी थी, महंगाई में उन्होंने बहुत इजाफा किया है। फिर एक और बात कही इन्होंने, अवाम की नफ्स को गलत पढ़कर वोट को इज्जत दो के नारे से पीछे हट गए। अब जब ये बात हम कहते थे कि ये वोट को इज्जत देते देते वोट की चोरी पे आ गए हैं, बल्कि कहीं और इज्जत देना इन्होंने शुरू कर दी है और ये डीले मार रहे हैं, तो उस वक्त हमारे ऊपर चढ़ाई होती थी। आज अफसार आलम ने तस्लीम किया कि एक्चुअली नून लीग ने ये सब किया है। फिर 7वां, मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने मौक़िफ़ के दिफा और मुखालिफ के कमज़ोरियों की निशानदेही में मुकम्मल नाकामी, वो तो उनकी कैपेसिटी नहीं है। और आखिरी जो उनका नुक्ता है 7वां, वो ये कि वोटर को घर से निकालने में पूरी तरह नाकाम रही PMLN। तो ये बात नहीं है, वोटर निकले ही नहीं इनसे। कैसे घर से निकालते? वोटर तो कहता था जी हमने निकलना ही नहीं। अब ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं, ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम कर रहे हैं। एक्चुअली इनके साथ हुआ क्या है, इनको हराया नौजवानों ने और ख़वातीन ने। देखें, जो मिला जुला वोट है ना, वो जो मेच्योर लोग, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके वोट मिला जुला है। जो समझदार नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो वेल अवेयर्ड हैं, नौजवानों ने और ख़वातीन ने पांसा पलट दिया है पूरा का पूरा। यानी अगर मैं कहूँ कि जो वोटर बड़ी उम्र का है वो अगर 50-50 भी हुआ है, तो नौजवान 50-50 बिल्कुल नहीं हुआ और ख़वातीन भी 50-50 बिल्कुल नहीं हुई। वो वन साइडेड गए हैं। उन्होंने सब ने निकल के इमरान खान के उम्मीदवार का उन्होंने निशान ढूंढा, निशान ढूंढ के उसके ऊपर ठप्पा लगाया, उन्होंने ये किया। अब ये हुआ क्यों? देखें, गालियों से अखज़ किए हुए लफ्ज़ जो हैं, उनसे तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को बुलाते हैं। हर तरह की गालियाँ ये उनको देते हैं नौजवानों को, और उनको हमेशा से दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। जुल्म और जबर इन्होंने इंतहा का किया। हमजा शहबाज ने भी, राना सनाउल्लाह ने भी। अब राना सनाउल्लाह साहब सीट हार के बैठे हुए हैं, वो भी नाम आप ज़हन में रख लें। अब हुआ ये है कि ख़वातीन को जिस तरह बेहुरमती उनकी की गई, यानी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ख़वातीन को मारा गया, घसीटा गया, उन्हें रुस्वा किया गया। फिर जिस तरह के ख़वातीन के ऊपर घटिया भोंडे इल्ज़ामात लगाए गए, उनके ख़िलाफ़ गालियाँ दी गई और उनके ख़िलाफ़ नीच ज़बान इस्तेमाल की गई PMLN की जानिब से या उनके सोशल मीडिया की जानिब से, ये सारा उसका रिएक्शन था। जब इद्दत जैसा केस उछाला गया तो ये ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ हुई इस बात से, और उन्होंने निकल के रिएक्शन में ज़्यादा वोट डाला। तो ये मियाँ साहब की दुर्गत बन गई। अभी थोड़े दिन के बाद ये वाली बातें भी ये मानेंगे और ये कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है।
फॉर्म 45 के बारे में मैं दोबारा बता दूं कि वो सबकी कामयाबी की कुंजी है। जिसके पास भी अपने फॉर्म 45 पूरे हैं वो उनको संभाल के रखे, हिफाजत के साथ रखे। इसी तोते में जान है उस उम्मीदवार की जो उम्मीदवार ज़बरदस्ती जितवाया गया आपके मुताबिक। यानी जिस उम्मीदवार के साथ ज़्यादती हुई है और उसके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, तो ये फॉर्म 45 वो तोता है जिसके अंदर जिस उम्मीदवार को जितवाया गया है उसकी जान है। इस तोते में इलेक्शन कमीशन की जान है, इलेक्शन कमीशन के प्यारे की भी जान है। ये तोता आपने अपने हाथ में रखना है, ये आपसे कोई छीन के ना ले जाए। तो इनकी हिफाजत जो है वो जान से बढ़ के करें इस वक्त फॉर्म 45 की, ये बहुत ज़रूरी है। और अब आ जाए इस बात के ऊपर कि कैसे इनको हुकूमत मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनके ऊपर बातचीत हो रही है। यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन जो है वो तहरीरी तौर पे भी हमने लिखी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन एक्चुअली होगा कैसे, अब तक की इतला के मुताबिक जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 100 से ज़ायद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। PMLN जो है वो उनसे काफ़ी पीछे अभी चल रही है, अभी उनके बराबर नहीं आई। अच्छा, जो दुनिया भर से रिपोर्टिंग हो रही है वो मैं आपको शेयर कर दूं कि कॉमनवेल्थ ने भी यही कहा, अमेरिका ने भी यही कहा, बरतानिया ने भी यही कहा, यूरोपीय यूनियन ने भी यही कहा, दुनिया के दीगर मुल्क भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वोटर के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इंटरनेट बंद किया गया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। एक सियासी जमात से इलेक्शन लड़ने का हक छीन लिया गया है, उन्हें कंपेन नहीं करने दी गई। एक तरफ तो ये ममालिक इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन के खिलाफ, इस तरह के उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। दूसरी जानिब क्या हो रहा है, दूसरी जानिब ये हो रहा है कि आलमी मीडिया अब दुर्गत बना रहा है पाकिस्तानी इंतज़ामिया की। पाकिस्तान के निज़ाम को आलमी मीडिया एक्सपोज कर रहा है कि तमाम तर मुखालफतों के बावजूद अब वो इमरान खान को एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। वो आदमी जिसको रोज़ाना एक सज़ा दी गई, वो आदमी जिसको 31 साल की सज़ाएँ अब तक सुनाई जा चुकी हैं, वो आदमी जिसको हर तरह से तबाह करने की पूरी कोशिश की गई, पूरा रियासती ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, अब वो आदमी इतना रेलिवेंट हो गया है कि आलमी मीडिया उसकी बात करते हुए उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है कि इतने हाथ पांव बांध के अगर कोई आदमी खेल सकता था तो दुनिया में कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी को इतना दीवार के साथ लगाया हो और वो अपनी पब्लिक की मदद से इतने बड़े पैमाने पर जीत कर सामने आ जाए। तो ये इमरान खान ही था जिसने ये करके दिखाया और उसने कहा था कि मैं नवाज शरीफ को इबरतनाक शिकस्त देकर दिखाऊंगा और मैं ये रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा जो मुझ पर लगाने की बातें हो रही हैं। तो उसने ऐसा करके दिखाया इमरान खान ने। ये बात अब गलत नहीं है, लोग बिला वजह उनकी तारीफ़ नहीं कर रहे, लगातार लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो जो चैलेंज हो गए हल्के, वहाँ से जब सीटें मज़ीद मिलेंगी तो फिर इमरान खान साहब को मज़ीद फ़ायदा होगा। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पहले तो सलमान अकरम राजा साहब का एक ट्वीट शेयर कर दूँ। मैंने पिछले वीलॉग में इसका जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि मैं अक्सर जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ जो है रियासत की वहाँ पर जाता हूँ, जो अफसरान तरबियत ले रहे होते हैं उन्हें कानून और इखलाक के बारे में मैं तालीम देने के लिए जाता हूं, तो मैं उन्हें लेक्चर देकर आता हूं। वो जो नौजवान होते हैं, वो मर्द या औरत हों, वो बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं, फिर चंद सालों में ये बदमाश कैसे बन जाते हैं, कानून और इखलाकियात को तोड़ने वाले कैसे बन जाते हैं, ये ऐसा कैसे हो जाता है, ये सवाल उन्होंने उठाए। तो ये सवालात जो है ये पूरे पाकिस्तान के दिमाग में हैं। अगर आपके पास इसके सवाल का जवाब है तो मेरे वीलॉग के जो कमेंट्स हैं उसके अंदर आप जवाब दे दें, मैं पढ़ के जो है वो इसके ऊपर एक वीलॉग अलग से करूंगा कि ये ब्यूरोक्रेट्स को एक्चुअली होता क्या है। हराम खाने की वजह से हो जाते हैं, सिफारिश और रिश्वत की वजह से हो जाते हैं, नौकरी बचाने की वजह से हो जाते हैं, बुज़दिल बन जाते हैं, या इनको प्रोटोकॉल्स पसंद आ जाते हैं, या निज़ाम ही बहुत गंदा हो चुका है। वजह क्या है, किस वजह से ऐसे हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो छुट्टी करा दी थी तमाम आज़ाद उम्मीदवारों ने, सबकी छुट्टी करवा दी। अब कुछ भी हो जाए, वहाँ पे 113 नशस्तों के जो नताइज हैं वो अभी तक जारी किए गए हैं और 91 नशस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पहले नंबर पे हैं, जबकि अभी भी उनका एक क्लेम है कि 10 के करीब सीटें उनको मजीद मिलेंगी जब वो चैलेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे धांधली हुई है। स्पेशली वो 2 हलकों के बारे में कहते हैं, एक एरिया के बारे में कहते हैं। एक तो कौमी असम्बली का हल्का जो नूर आलम खान जीते हैं उस पर उनको बड़ी तशवीश है, वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं था। और कुछ सूबाई सीटें जो हैं वो पेशावर से हैं, उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी हम करेंगे अभी काम। अच्छा, एक और चीज़ और है, इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में 12 मुकदमात में ज़मानतें उनकी मंजूर हो गई हैं। अभी दीगर ज़मानतें भी होती जाएंगी और ये मुकदमा टिकेंगे नहीं सज़ा वाले। अब देखिएगा इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, तो ये होना ही है। अच्छा, अब आ जाए इस बात के ऊपर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वज़ीर-ए-आज़म ला सकते हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इनको
पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब इस वक्त एक केस ये लगा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है या नहीं है। आइन के बाद कानून होते हैं, कानून के बाद रूल्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक रूल ये कहता है कि अगर, यानी ये रूल चैलेंज हुआ है वैसे, क्योंकि ये रूल आइन से मुतसादम है, इसको गलत शामिल किया गया है कि सिंबल नहीं है आपके पास, इंतखाबी निशान नहीं है तो पार्टी नहीं है। हालांकि जो पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर बदस्तूर रजिस्टर्ड है। इंतखाबी निशान तो ले लिया लेकिन पार्टी बदस्तूर मौजूद है। ये बात चैलेंज हुई है अदालत में। अगर वहाँ से फैसला आ जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इमरान खान के हक में कभी फैसला नहीं देगा, लेकिन अगर ये फैसला अदालत से कहीं आ जाता है तो फिर इस फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे उम्मीदवारों को ज्वाइन करवा लेगी। वो सारे ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे जीते हुए उम्मीदवारों को किसी और पार्टी में, जो पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, मिसाल के तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो सकती है साहबजादा हामिद रज़ा साहब की, मिसाल के तौर पे पार्टी हो सकती है MWM हो सकती है, उनके रहनुमा इमरान खान साहब से अभी मिलकर भी आए हैं, शेरानी साहब की पार्टी हो सकती है। तो किसी भी एक पार्टी के अंदर इमरान खान साहब अपने सारे के सारे उम्मीदवारों को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी ह्यूज पार्टी बन जाएगी। तो वो पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार ला सकती है और उसे नामजद करके उसको वोट डलवा के वज़ीर आज़म भी बना सकती है, अपने वज़ीर आला भी बना सकती है। अच्छा, ये बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कैसे आएगी? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद ये रास्ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबात करवाए, और इंतखाबात करवाने के बाद, क्योंकि पहले तो इन्होंने 2 नंबरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करने के लिए इंतखाबात के ऊपर मुख्तलिफ एतराज़ लगा दिए। अब जो एतराज़ लगाए उनके मुताबिक भी करवाएं, दोबारा इंतखाबात करवाएं, और ऐसे करवाएं कि कोई एतराज़ लग ना सके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा। बाकी पार्टियां उनको नज़र नहीं आ रही। ANP को सिर्फ छोटा सा जुर्माना, PMLN कभी इंतखाबात हमने देखे ही नहीं, पीपल्स पार्टी हमने कोई नहीं देखे, पर्ची के ऊपर बन गए चेयरमैन, शरीक चेयरमैन, चल रहा काम। तो ये इंतखाबात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में डाले गए। अब तहरीक इंसाफ को दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए, और इंतखाबात करवा के वो अपनी पार्टी को वापस अपने सिंबल के साथ खड़ा करेंगे। और अगर उनकी पार्टी वापस खड़ी हो जाती है तो फिर जिस पार्टी में उनके सारे के सारे उम्मीदवार होंगे उस पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम कर लेंगे। इस तरह वो सारे वापस तहरीक इंसाफ में पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें टैकल हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इमरान खान ने जो बात की जेल के अंदर से अपने साथियों के साथ, उसको संजीदगी से लिया जाए। इदारे भी इस बात को समझें, और इदारों को इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तानी डरे नहीं, पाकिस्तानियों ने हार नहीं मानी, पाकिस्तानी हर किस्म के जबर के सामने खड़े हो गए, पाकिस्तानियों ने निकल कर वोट डाला, और पाकिस्तानी आज अपना हक मांग रहे हैं। इदारों को इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा हुजूम जो है वो एक कौम के अंदर तब्दील हो रहा है। अच्छा, जैसे ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिवाइव हो जाए, या तहरीक इंसाफ में जाने की इजाज़त मिल जाए, या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, तो एक चीज़ इनको और मिल जाएगी। वो ये है कि मखसूस नशिस्तों की इनके पास वापस आ जाएगी अथॉरिटी। फिर ये अपनी जो 33% मखसूस नशिस्तों का कोटा है ये वो हासिल कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये जीत गए 150 सीटें कौमी असम्बली की, तो फिर ये 200 के करीब पहुंच जाएंगे। वजह यह है कि इनको 50 के करीब मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, तो ये अपनी अक्सरियत बना लेंगे। ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि मखसूस नशिस्तों को लेने के बाद उनकी हुकूमतें ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगी। अब बात की जा रही है कि शायद लोटे बनना शुरू हो जाए आने वाले चंद दिनों में। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग जीतते हैं वो अब ये रिस्क लेंगे कि वो अपने हलकों में वापस जाएं और लोगों से जूते खाएं, क्योंकि लोगों ने एक ही वादा लेकर वोट दिया है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं देना। अब जिसने धोखा दिया वो एक्चुअली अपना सियासी करियर हमेशा के लिए तबाह करेगा और अपने लोगों में दोबारा जाने के काबिल भी नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।